सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। लखनऊ के किसान पथ पर चलती बस में लगी भीषण आग। हादसे में 5 लोगों की जलकर मौत। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस को चपेट में लिया। 5 महीने बाद राज्य हज कमेटी का हुआ गठन। लखनऊ से हज के लिए 3 उड़ानें से 676 यात्री हुए रवाना। लखनऊ एयरपोर्ट पर थाई महिलाओं से पकड़ा गया 4 करोड़ का गांजा। 45 दिन में 24 करोड़ का गांजा सीज। बैंकॉक से ड्रग्स लेकर आई थी महिलाएं। बेसिक शिक्षकों का परस्पर तबादले के लिए मिली एक और नई नीति। 16 मई तक होंगे आवेदनों के सत्यापन। 20 मई तक बंद रहेगा लखनऊ का चिड़ियाघर। मायूस होकर लौटे पर्यटक। डायरेक्टर अदिति बोली, यहां नहीं है बर्ड फ्लू का मामला। पूर्वांचल और तराई के जिले में आज से 4 दिनों तक लू की चपेट। कल 44 डिग्री जा सकता है पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां चीन और टर्की के कपड़ों का बहिष्कार करेंगे कारोबारी। यूपी कपड़ा उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने आवाज उठाई। चीन और टर्की के कपड़ों का बहिष्कार करने की अपील। आतंकवादियों का समर्थन करने वाले देशों का बहिष्कार हो, ऐसे देशों के उत्पादनों का भी हो बहिष्कार। प्रतिनिधिमंडल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर मांग करेगा। चीन और टर्की से चल रहे कारोबार पर रोक लगाने की मांग। आतंकवादियों का समर्थन करने वाले देशों का बहिष्कार हो। चीन टर्की से चल रहे कारोबार पर रोक लगाने की मांग। लखनऊ से खबर, चीन और टर्की के कपड़ों का बहिष्कार करेंगे कारोबारी। लखनऊ से खबर, चीन और टर्की के कपड़ों का बहिष्कार करेंगे कारोबारी। यूपी कपड़ा उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने आवाज उठाई। अयोध्या से खबर, 23 मई को सिंहासन पर विराजेंगे राजा राम। 21 मई को जयपुर से अयोध्या रवाना होगी मूर्तियां। राम दरबार की मूर्तियां 22 को पहुंचेंगी अयोध्या। 21 मई को जयपुर से अयोध्या रवाना होंगी मूर्तियां। अयोध्या से खबर, 23 मई को सिंहासन पर विराजेंगे राजा राम। 21 मई को जयपुर से अयोध्या रवाना होगी मूर्तियां। राम दरबार की मूर्तियां 22 को पहुंचेंगी अयोध्या। 21 मई को जयपुर से अयोध्या रवाना होंगी मूर्तियां। इक्कीस मई को जयपुर से अयोध्या रवाना होंगी मूर्तियां। इक्कीस मई को जयपुर से रवाना होंगी मूर्तियां। अयोध्या से खबर, 23 मई को सिंहासन पर विराजेंगे राजा राम। इक्कीस मई को जयपुर से अयोध्या रवाना होंगी
मूर्तियां राम दरबार की मूर्तियां 22 को पहुंचेंगे अयोध्या। लखनऊ से खबर 56 दिनों तक अलग अलग तारीखों पर बाधित रहेंगी 13 ट्रेनें। कॉन्कोर्स के काम के ट्रेनों से संचालन पर पड़ेगा असर। चारबाग स्टेशन के अपग्रेडेशन के तहत कॉन्कोर्स की नींव डालेगी प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर 15 मई से 9 जुलाई तक ट्रैफिक ब्लॉक। 9 जुलाई तक अलग अलग तारीखों पर ट्रैफिक ब्लॉक किया गया। हेल्पलाइन नंबर 139 पर जानकारी लेकर सफर करने की अपील। प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर 15 मई से 9 जुलाई तक हेल्पलाइन नंबर 139 पर जानकारी लेकर सफर करने की अपील। नौ जुलाई तक अलग अलग तारीखों पर ट्रैफिक ब्लॉक किया गया। लखनऊ से खबर 56 दिनों तक अलग अलग तारीखों पर बाधित रहेंगी 13 ट्रेनें। और इसी बीच लखनऊ से खबर है। खबर लखनऊ से है। डबल डेकर बस में लगी भीषण आग। लखनऊ से खबर डबल डेकर बस में लगी भीषण आग। हादसे के वक्त सभी यात्री सो रहे थे। दमकल की गाड़ियां ने आग को बुझाया। मृतकों के शव को बस से निकलवाने में जुटी पुलिस। मृतक की संख्या में इजाफा होने की आशंका। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया हादसे का संज्ञान। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। शिवा, अगर बात की जाए तो बागपत से ये बस कहाँ पर जा रही थी? क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ है मृतकों की संख्या भी और बढ़ सकती है, ऐसा भी अंदेशा लगाया जा रहा है। शिवा। फिर से शिवा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लखनऊ से खबर डबल डेकर बस में लगी भीषण आग। दो बच्चे, दो महिलाओं समेत 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत।
डबल डेकर बस में लगी है भीषण आग। और शिवा शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके। शिवा, अगर बात की जाए तो बागपत से बस कहाँ पर जा रही थी, और जो लोग अभी बताया जा रहा है कि जो मृतकों की संख्या उसमें भी इजाफा हो सकता है। शिवा, देखिए फिलहाल तो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है विशाल, और ये लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र की घटना है। और किसान पथ पर ये बस सुबह तकरीबन 5 बजे से गुजर रही थी, और ये बिहार के बेगूसराय से बस यात्रियों को बैठा करके दिल्ली जा रही थी, लेकिन लखनऊ में ये बस हादसे का शिकार हो गई। और फिलहाल अभी इसमें ये अपडेट है कि 5 लोगों की इस बस में जिंदा जलने के बाद मौत हो गई है। दुखद घटना है जिसमें 2 बच्चे हैं, 2 औरतें हैं और 1 पुरुष है। अभी पुलिस ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि 5 लोगों की इस पूरी दुर्घटना में मौत हुई है, और जितने भी लोग बस में सवार थे वो खुद कूद करके अपनी जान बचा करके भागे थे। और लेकिन जब तक बस में पूरी आग लगती थी तब तक वो 5 लोग जो बस के अंदर मौजूद थे वो जिंदा ही जल गए। फिलहाल जो बस कंडक्टर है, बस ड्राइवर है, वो मौके से फरार है। लेकिन यात्रियों ने जरूर बताया कि शॉर्ट सर्किट होने के बाद में पूरी बस में एकाएक धुआं भरा, और धुआं बढ़ने के बाद में अचानक से आग लगने लगी। तो जो बस के अंदर फंस गए थे, उस डबल डेकर बस के अंदर, प्राइवेट बस के अंदर, वो पूरी तरीके से जल करके खाक हो गए। जब मौके पर दमकल के विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौके पर पहुंचे, पुलिस के अधिकारी पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले आग पर काबू पाया। जब बस में पूरी तरीके से आग पर काबू पाया गया तो लोगों की जली हुई डेड बॉडीज को पुलिसकर्मियों ने निकाला और एम्बुलेंस के जरिए उन्हें लखनऊ के पोस्टमार्टम हाउस ले गए, जहां पर उनका पोस्टमार्टम होगा। पुलिस ऑफिशियल्स का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होगी। जो परिवहन निगम है, उसका जो फायर ऑडिट सेफ्टी डिपार्टमेंट है, वो इस पूरे मामले की जांच करेगा, और जरूर मृतकों के परिजन की तरफ से अगर कोई एफआईआर दर्ज करने की तहरीर दी जाती है तो इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब चूंकि मामला लखनऊ से जुड़ा हुआ है और 5 लोगों की मौत हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया, और मुख्यमंत्री ने सुबह ही सभी अधिकारियों को मौके पर घटनास्थल पर निरीक्षण करने के लिए, पूरी जांच प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भेजा था, और सभी लोगों को राहत बचाव के कार्य के लिए लगाया गया था। तो सभी मौके पर अफसर पहुंचे थे, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के डीसीपी साउथ हो, एडिशनल डीसीपी साउथ हो, पूरी थानों की फोर्स हो, वो मौके पर पहुंची थी, और जरूर इस पूरे घटनाक्रम पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल किसी भी तरीके की कोई शिकायत पत्र नहीं मिला है पुलिस को। तो अभी सभी बॉडीज को निकाल करके पहले पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है, और जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो पुलिस की तरफ से और परिवहन निगम की तरफ से वो जरूर की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि और एक सबसे बड़ी चीज़ सेफ्टी, जो मुझे नहीं लगता आज के दौर में जितनी प्राइवेट बसें, डबल डेकर बसें, और जिस तरीके से उसमें सवारियों को, और सवारियों के साथ साथ जो पैसेंजर होते हैं उनके अलावा जो कॉमर्शियल यूज़ होने लगा है, वो भी कहीं ना कहीं घातक है इन बसों के लिए और पैसेंजर्स के लिए। शिवा, बिल्कुल विशाल, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो बस थी वो ओवरलोडेड थी। जो तय मानकों के अधिकार से जो संख्या होनी चाहिए थी बस में नागरिकों की, यात्रियों की, वो तय सीमा से ज्यादा थी। ये वहां के लोगों ने ही बताया, जो यात्री उस बस से कूद करके बाहर आए थे, कि खचाखच बस भरी हुई थी। और जरूर जो शॉर्ट सर्किट हुआ वो इसी वजह से शायद हुआ होगा कि उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट होगी। तो परिवहन निगम की एक लापरवाही इसलिए भी होती है कि जितनी भी बसें गैर प्रांत से दूसरे प्रांत तक जाती हैं और इस तरीके का एक बड़ा सफर तय करती है, तो उनको रोड पर रोक करके चेकिंग होनी चाहिए। जो इसका परिवर्तन दस्ता होता है परिवहन विभाग का, वो सारा काम करता है। लेकिन अमूमन हमने देखा है कि जब कोई बड़ा हादसा विशाल हो जाता है तो उसके बाद जांच और कार्रवाई के दावे किए जाते हैं। तो ऐसी बड़ी घटनाओं पर रोकथाम कैसे होगी? तो अफसर इस बात को लेकर के हमेशा कहते हैं, चाहे वो परिवहन आयुक्त हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या मुख्य सचिव हो, वो हमेशा मीटिंगों में कहते हैं कि इन सभी हादसों को रोकने के लिए पहले से ही सचेत रहे, पहले से ही कड़ी निगरानी रखी जाए, कार्रवाई की जाए, ताकि जो लोग ऐसी अवैध बसों को चला रहे हैं जो गैर प्रांत से लेकर के दूसरे प्रांत तक जाते हैं, और अगर उनके कागजात सही नहीं तो उन्हें रास्ते में रोका जाए। तो जो सेफ्टी ऑडिट जो डिपार्टमेंट है फायर का, जो परिवहन विभाग का, वो भी ऐसी बसों पर कार्रवाई करता है। और जरूर हमें लगता है ये कार्रवाई अधूरी रही होगी, तभी इस बड़ी घटना हुई है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल विशाल 5 लोगों की जिनमें मौत हुई है वो सभी लोग बिहार राज्य के रहने वाले हैं, जिसमें से एक 3.5 साल का बच्चा है,
2 साल की बच्ची है, एक माँ है, उसकी विवाहिता बेटी है और एक पुरुष है। तो सभी लोग जो है इस पूरी दुर्घटना में इन्होंने अपनी जिंदगियां खो दी है। लेकिन परिवहन विभाग दावा कर रहा है कि हम इसमें पूरी जांच करेंगे और जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो हम अपनी तरफ से करेंगे। बिल्कुल शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखें। तो किसान पथ पर लगी है भीषण आग, सीएम योगी ने हादसे का लिया है संज्ञान। लखनऊ से खबर, डबल डेकर बस में लगी है भीषण आग। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से खबर है, कॉर्पोरेट ऑफिस का रूप लेंगे रजिस्ट्री दफ्तर। पहले चरण में 100 कार्यालयों का होगा कायाकल्प। व्हील चेयर, हेल्प डेस्क, एसी, पानी की सुविधाएं होंगी। मीटिंग रूम, बाल कक्ष जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। मीटिंग रूम, बाल कक्ष जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पहले चरण में 100 कार्यालयों का होगा कायाकल्प। मीटिंग रूम, बाल कक्ष जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। लखनऊ से खबर, कॉर्पोरेट ऑफिस का रूप लेंगे रजिस्ट्री दफ्तर। मीटिंग रूम, बाल कक्ष की सुविधाएं मिलेंगी। लखनऊ से खबर, कॉर्पोरेट ऑफिस का रूप लेंगे रजिस्ट्री दफ्तर। पहले चरण में 100 कार्यालयों का होगा कायाकल्प। कॉर्पोरेट ऑफिस का रूप लेंगे रजिस्ट्री ऑफिस। लखनऊ से खबर है, 45 दिन में 24 करोड़ का गांजा सीज। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पकड़ा गया गांजा। थाई महिलाओं को 4 करोड़ का गांजे के साथ पकड़ा गया। एयरपोर्ट पर गांजे के पकड़े जाने के मामले में आ रहे हैं सामने। थाई महिलाओं को 4 करोड़ का गांजे के साथ पकड़ा गया। एयरपोर्ट पर गांजा के पकड़े जाने के मामले लगातार आ रहे हैं सामने। बुधवार को थाई महिलाओं से 4 करोड़ का गांजा पकड़ा गया। लखनऊ कानपुर में
निधि मादक पदार्थों की तस्करी 1.5 महीने में पहले 20 करोड़ का थाईलैंड से तस्करी के रास्ते लाया गया हाइड्रोपोनिक 1.5 महीने पहले 20 करोड़ का हाइड्रोपोनिक वीड पकड़ा गया था। थाईलैंड से तस्करी के रास्ते लाया गया हाइड्रोपोनिक 2 महिलाओं के पास से हाइड्रोपोनिक वीड बरामद। महिलाओं के पास से 4 पैकेट कुल 8 गत्ते मिले। लखनऊ से खबर 45 दिन में 24 करोड़ का गांजा सीज। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पकड़ा गया गांजा। एयरपोर्ट पे गांजा पकड़े जाने के मामले लगातार आ रहे हैं सामने। बरेली से खबर है, डीएम के विभागीय अधिकारियों को सख्त आदेश। सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में करें जन सुनवाई। दस से 12 बजे तक हर हाल में करें जन सुनवाई। बरेली से खबर, डीएम ने विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश। जन सुनवाई करने के दिए निर्देश। सभी अधिकारी अपने कार्यालय में करें जन सुनवाई। आईजीआरएस पर शिकायतकर्ता शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट है या नहीं, इसकी भी जानकारी लें। शिकायतों के डिफॉल्टर होने से पहले करें आख्या बनाने के निर्देश। किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमीरपुर से खबर, शॉर्ट सर्किट से कस्बे की मेन मार्केट में लगी आग। आग से लगभग आधा दर्जन से अधिक दुकानें जलकर राख। आग की लपटें उठती देख इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रास्ते में हुई बंद। फायर ब्रिगेड की गाड़ी रास्ते में हुई बंद। आग से लगभग आधा दर्जन से अधिक दुकानें जलकर खाक। आग की लपटें उठती देख इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी रास्ते में हुई बंद।
फायर ब्रिगेड की गाड़ी रास्ते में हुई बंद। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं